प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 10वीं क्लास का इंग्लिश का जो आपका 2020-21 का सेशन के लिए जो पेपर आएगा उसके बारे में चर्चा करेंगे और आपका जो नया सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसमें आप किस सेक्शन का कितना वेटेज होगा और कितने मार्क का किस सेक्शन से आएगा और किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, ये पूरी चर्चा हम इस पूरी वीडियो में करेंगे। तो आपसे उम्मीद है कि आप पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपका जो नया पैटर्न है, नया सिलेबस है, उसको अच्छी तरह से समझ के नोट कर सकें और उसी हिसाब से अपनी आने वाली जो आपकी बोर्ड की परीक्षा है उसमें तैयारी कर सकें। तो आपका ये जो वीडियो होगी, आपका जो इंग्लिश का पेपर होगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोड नंबर 184, उसके लिए है। तो आप ये ध्यान रखिए कि किस कोड नंबर का और किस पेपर के लिए है। ये यहाँ पे देखिए, आपके 3 सेक्शन होंगे बच्चों। आपका रीडिंग का सेक्शन होगा, राइटिंग का सेक्शन होगा और लिटरेचर एंड टेक्स्ट बुक सप्लीमेंट्री रीडिंग का होगा। तो इसमें आपके लिए 40 एंड 50 पीरियड्स होने चाहिए। ये वेटेज है। आगे अब हम देखते हैं कि आपका जो पेपर आएगा बच्चों, आपका जो मॉडल पेपर आएगा वो किस प्रकार का आएगा, कितने कितने क्वेश्चन होंगे, उसके बारे में दिया गया है। तो आपका जो पहला पार्ट है वो होगा अनसीन रीडिंग का, जिसमें आपको अनसीन पैराग्राफ आएंगे 2, 20 नंबर का, यानी एक पैराग्राफ 10 नंबर का और दूसरा पैराग्राफ 10 मार्क का। देखिए यहाँ पे 10 का और ये 10 का, तो 20 नंबर का आपका अनसीन पैराग्राफ आएगा। यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस आएंगे क्वेश्चन और 400 से 450 वर्ड उसका जो आपका पैराग्राफ होगा उसमें से आपको क्या करना होगा, क्वेश्चंस के उत्तर देने होंगे। 10 आउट ऑफ 12 यानी 12 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 10 को आंसर करना होगा। यही हाल यहाँ भी रहेगा। 12 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपको 10 क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। तो आपको एक क्वेश्चन का 1 मार्क रहे तो 10 क्वेश्चन के 10 मार्क, इस तरह से आपको 20 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आप पूरा क्वेश्चन सही करेंगे। तो ये आपका रीडिंग का सेक्शन हो गया। दोनों जो पैराग्राफ हैं उनकी जो लेंथ होगी वो 700 to 750 वर्ड्स की होगी, यानी 7 से 750 वर्ड्स के दोनों पैराग्राफ की लेंथ होगी। इसकी होगी 400 से 450 और इसकी 3 से 350। तो ये दोनों अच्छे से बच्चों आप नोट कर लीजिएगा कि 2 पैराग्राफ आएंगे और दोनों में से मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे, लिखने वाले नहीं रहेंगे। तो ये ध्यान रखना। पीछे आपको लिखने भी होते थे, कुछ मल्टीपल चॉइस होते थे, कुछ राइटिंग होते थे। यहाँ पे देखिए दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब आपका लिटरेचर से 10 मार्क के आएंगे, सीन पैराग्राफ आएगा, यानी आपके लिटरेचर की जो किताबें हैं 10th में, फर्स्ट फ्लाइट है या आपका जो फुटप्रिंट विदाउट हीट है, उससे आएंगे और पोएम से। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ड्रामा प्रोच, आपके जो भी या ड्रामा प्रोच की बुक्स हैं वहाँ से 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और उसमें से क्या होगा, एनी 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट, यानी 2 पैराग्राफ दिए होंगे, 2 मतलब पैराग्राफ यानी अंश दिए होंगे वो आपके चैप्टर के, उनमें से एक आपको करना होगा और उनमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और 5 आपको करने रहेंगे। दूसरा क्या रहेगा, आपकी जो पोइट्री है उससे एक स्टेंजा आएगा या पोयम का एक अंश आएगा, एक पार्ट आएगा। उस पर से क्या होगा, 2 आएंगे, 2 में से आपको एनी 1 आउट ऑफ 2, यानी 2 में से आपको 1 करना होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 5 होंगे, 5 करने होंगे, तब आपको 5 नंबर मिलेगा। यानी आपकी जो रीडिंग का सेक्शन है वो टोटल 30 मार्क का होगा। आपका 10 सीन पैराग्राफ और 20 अनसीन पैराग्राफ का, तो देखिए आपका 30 नंबर का हो गया। तो आप ध्यान दीजिए, इससे पहले आपको केवल 1 ही आता था, इस बार 2 आएंगे। तो ये हाँ बच्चों, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत ईजी होगा। आपके जो चैप्टर हैं, चैप्टर्स को पढ़िए और हर चैप्टर का एक चीज़ ध्यान रखिए कि राइटर और चैप्टर का राइटर का नाम या जो पोएट का नाम याद रखिए, क्योंकि 1 नंबर के इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब आगे चलते हैं तो देखते हैं आपका ग्रामर का। तो ग्रामर कितने नंबर का आएगा, 10 नंबर का आएगा। 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आउट ऑफ 12, यानी 12 में से आपको 10 क्या होंगे, आंसर करने होंगे। और ये किस किस टॉपिक पे आएंगे, टेंस पे, मॉडल्स पे, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, रिपोर्टेड स्पीच यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट और डिटर्मिनर्स। ये 5 टॉपिक हैं। इन्हीं टॉपिक्स पे से 12 क्वेश्चंस आएंगे मल्टीपल चॉइस, जिनमें से 10 आपको आंसर करने होंगे। ये 10 मार्क का हो गया। तो अभी तक आपके 40 मार्क के आपने देख लिए किस तरीके से पेपर आएंगे।
इसे बच्चों आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, और अपने जो इंग्लिश के टीचर हैं उनसे चेक करा लीजिए, और एक बार अगर और अभी नहीं समझ में आता है तो आप इसको अपने टीचर से पूछ लीजिए, या कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके कौन सा सेक्शन में क्या चीज़ नहीं समझ में आई या पूछ सकते हैं। अब देखिए ग्रामर में आपका क्या क्या डिलीट हुआ है, तो पैसिव वॉइस, क्लॉज, नाउन, एडवर्ब, रिलेटिव और प्रीपोजिशंस ये डिलीट हो गए हैं, यानी इनको आपको नहीं पढ़ना है। इन पे अपनी मेहनत मत करिएगा, इन पे अपना समय बर्बाद मत करिएगा, क्योंकि जो दिया गया है इन्हीं में से आपका 10 नंबर का आएगा। तो इन्हीं को आप पढ़िए अच्छे से, इन्हीं को रिवाइज करिए, क्योंकि समय अब कम बचा है। पार्ट बी, राइटिंग। अब देखिए इसमें क्या है, 40 मार्क्स का है। 40 मार्क्स का आपका रीडिंग हो गया, यानी ग्रामर और टेक्स्ट बुक और अनसीन। अब यहाँ पे राइटिंग में क्या होगा, फॉर्मल लेटर, वर्ड लिमिट 100 to 120, एक फॉर्मल लेटर आएगा 100 से 120 वर्ड्स का। गिवन सिचुएशंस पे आएगा 1 out of 2, यानी 2 दिए होंगे जिसमें से एक करना होगा, और ये 5 मार्क का होगा। तो आप जैसे पहले हैं लेटर्स आते थे तो उनके थोड़ा मार्क्स ज़्यादा होते थे, इस बार 5 ही नंबर का आएगा। और इस बार 10th में बच्चों स्टोरी राइटिंग नहीं आएगी। आपने देखा 10th में स्टोरी राइटिंग नहीं आएगी, तो यहाँ क्या है कि राइटिंग एंड एनालिटिकल पैराग्राफ। आपको एनालिटिकल पैराग्राफ देखिए आपके वर्कशीट्स में आ रहे होंगे, तो एनालिटिकल पैराग्राफ्स लिखना होगा, वो 100 से 120 वर्ड्स के होंगे। आउटलाइन या डाटा चार्ट, जैसे देखिए अभी डाटा चार्ट दिया था, इससे पहले हमने सॉल्व कराया था, तो वैसे दिए होंगे, आपको उससे आइडिया लेकर के पैराग्राफ लिखना होगा। 2 होंगे, 1 लिखना होगा, और ये 5 नंबर का आएगा। तो यानी आपका जो राइटिंग सेक्शन है वो 10 मार्क का होगा। इसमें चेंजेज हुए हैं बच्चों, तो इसे आप ध्यान से नोट कर लीजिए, और जब आपका मॉडल पेपर आएगा तो उसको हम सॉल्व करा के आपके सामने सॉल्व करवाएंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आपका लिटरेचर है, ये 30 नंबर का इसमें से आएगा। 4 out of 6, यानी 6 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से आपको 4 करने होंगे, और ये 6 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन आपके फर्स्ट फ्लाइट से आएंगे, 3 फुटप्रिंट विदाउट फीट के, और 1 क्वेश्चन जो है 2 मार्क का होगा। तो 4 करेंगे आप, तो 4 दूना 8, यानी 8 मार्क से हो गए। और ये जो आपके क्वेश्चंस होंगे ये 20 से 30 वर्ड्स में होंगे, तो यानी ये पूरा आपके 8 मार्क का हो गया। ऐसे ही 6 क्वेश्चंस में से आपको 4 करने होंगे 40 to 50 वर्ड्स में, 3 ईच, 3 आएगा आपका फर्स्ट फ्लाइट से, और 3 आएगा फुटप्रिंट विदाउट फीट से, और 6 करेंगे, और 1 क्वेश्चन 3 मार्क का होगा, तो आपके ये 12 मार्क के हो गए। तो यहाँ 4 क्वेश्चन किए, 1 क्वेश्चन 2 मार्क का 8 हो गया, यहाँ को ये 1 क्वेश्चन 3 मार्क का 12, यानी 20 मार्क का हो गया। अब देखिए 1 out of 2 लॉन्ग आंसर, आपको 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे, टाइप क्वेश्चंस आएंगे, इसमें से आपको एक करना होगा, ये फर्स्ट फ्लाइट से आएगा, और ये 5 मार्क का होगा, आपको करना होगा 100 से 120 वर्ड में। यानी आपके जो चैप्टर दिए होंगे उनमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से एक करना होगा 100 से 120 वर्ड्स में, और वो 5 नंबर का होगा। दूसरा आपका फुटप्रिंट विदाउट फीट से ही ऐसे एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएगा, उसको भी 2 आएंगे, 2 में से आपको एक करना होगा, 2 आएगा, एक करना होगा, और ये होगा 5 मार्क का, और 100 से 120 वर्ड्स में। तो आप देखिए आपको 100 से 120 वर्ड में क्या क्या करने हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 5-5 नंबर के, और आपका जो लेटर होगा वो भी 100 से 120 वर्ड में, और आपका जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होगा वो भी 100 से 120 वर्ड में करने होंगे। यानी 4 क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आएंगे जिन्हें आपको 100 से 120 वर्ड्स में करने होंगे, और ये सभी 5-5 मार्क के होंगे। तो इनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए बच्चों, कि आपको थोड़ा जो 100 से 120 वर्ड्स वाले क्वेश्चन हैं उनको कैसे लिखा जाता है, क्योंकि आप लोग थोड़ा लिखने में कभी कभी बच्चों की कलम रुक जाती है, तो ये अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो ये आपका पूरा पेपर हो गया। अब आगे देखते हैं कि आपका कौन कौन सा चैप्टर जो है डिलीट हुआ है। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट फ्लाइट से आपका जो 10th की है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ट्रीज, फॉग, मिसबिल द आउटर फॉर एन ए ग्रेगरी, ये जो है आपके 5 जो चैप्टर हैं ये डिलीट हो चुके हैं। फुटप्रिंट से क्या है, द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये 3 चैप्टर जो हैं ये डिलीट हो चुके हैं। तो इन चैप्टर्स को आपको नहीं पढ़ना, इसे नोट कर लीजिए। अब
आगे यहाँ पे देखिए आपको आपका लिसनिंग और स्पीकिंग होगा जो इंटरनल होगा, ये आपके सब्जेक्ट टीचर्स आपको अच्छे से डिटेल में बता देंगे। बाकी आपका ये एक बार सबसे नीचे देखिए ये दिया गया है, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, जैसे चार्ट बना सकते हैं। आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो कितने मार्क का होगा, 20 मार्क का। आपका राइटिंग स्किल और ग्रामर 20 मार्क का, और आपका जो टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री रीडिंग से आएगा वो 40 मार्क के आएंगे। तो इनका वेटेज 25%, 25% और 50%, टोटल आपके 80 मार्क्स होंगे। बाकी आपके इंटरनल होंगे। तो ये आपका पूरा पेपर पैटर्न होगा, क्या क्या टॉपिक आएंगे, अपडेटेड पूरा सिलेबस था बच्चों। इसे आपने अच्छे से समझ लिया। अगर जहाँ नहीं समझ में आया होगा उसे आप वीडियो को पॉज करके फिर से देखिए, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।